हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता की थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यानंद सिन्हा, राइट आंसर। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता की थी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका श्री वनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन ए, राइट आंसर। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में BN राव भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उनतीस अगस्त 1947 ईस्वी को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपको सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट आंसर। ठीक है। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल बहस कितने दिन? 114 दिन कुल बहस हुआ था। जो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, राइट आंसर। भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकृत किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या है। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों तथा भागों की संख्या थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर क्या होगा आपको पता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसमें आपका मूल संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद तथा अनुसूचियों की संख्या, आपको कुल अनुसूचियों की संख्या 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार को। ऑप्शन सी राइट आंसर संवैधानिक उपचार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा भारतीय संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। तो आपका इसमें से राइट आंसर होगा तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आपका संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित है। यहाँ से के संविधान से आपको संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया लिया गया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्न में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। निम्न में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो आपका सही आंसर होगा इसमें जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन तथा मौलिक अधिकार प्रभावित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन तथा मौलिक अधिकार प्रभावित है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से भारतीय न्यायिक पुनर्वलोकन तथा मौलिक अधिकार को लिया गया है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रूस के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन बी राइट आंसर।
निम्न में मौलिक अधिकार वर्णित है। निम्न में मौलिक अधिकार वर्णित है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा भाग ऑप्शन ए, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। मौलिक अधिकार किस में वर्णित है? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों की संख्या है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में उल्लिखित विषयों की संख्या है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन ए 99। संघ सूची में 99, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61 विषयों की संख्या है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्न में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निम्न में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, तो आपका सही आंसर होगा इसमें भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों वर्णन किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन डी जर्मनी के संविधान से भारतीय आपात उपबंध को लिया गया है, ऑप्शन डी राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, तो आपका सही आंसर होगा इसमें भाग 2 में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है, तो सही आंसर होगा भाग 2, ऑप्शन बी भाग 2 में राइट आंसर। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ हो। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ हो, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 के उपरांत। 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में उसका जन्म हुआ हो तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में लगातार कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? भारत में लगातार कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 वर्ष, ऑप्शन डी राइट आंसर। 10 वर्ष भारत में लगातार कोई भी व्यक्ति, वो विदेशी हो या कहीं का भी हो, अगर रहेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए 7, ऑप्शन ए 7 राइट आंसर। परंतु वर्तमान में ये मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।